बहन जी कहाँ मिशन से भटक गई? बहन जी मिशन से जब भटकी होती ना, जब बहन जी अपने आप को सरेंडर कर देती। लेकिन आज बहन जी लड़ रही हैं इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। आज भी बहन जी ने टक्कर ले रखी है सभी पार्टियों से, उस विचारधारा से टक्कर ले रखी है जो विचारधारा हम लोगों को गुलाम करना चाहती है ना। बहन जी आज भी हमारे लिए मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और लड़ रही हैं। आप ये देख लो, 67 साल की उम्र में भी वो महिला पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे लिए लड़ रही है और बाबा साहब की विचारधारा के लड़ रही है। क्या हम ईमानदार हैं? अपना आकलन करें। आज पार्टी उस स्थिति में है जहां पर मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को लगाया है पहले। लेकिन लोग बहन जी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, वही लोग हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध करते हैं। तो इससे 2024 में नुकसान हो सकता है आपको? नहीं, हमें तो फायदा होगा 2024 में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की, इस मूवमेंट में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसके बावजूद भी अपने भतीजे को इस मूवमेंट में लगाया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बीवी को या अपने भतीजों को, अपने भाइयों को इस मूवमेंट में लगाया है। तो बहन जी से सीखना चाहिए उन लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे को इस मूवमेंट में लगाया है। कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने ना विचारधारा से समझौता किया है और ना करेंगे। तो सर आपसे सवाल पहला यही है कि 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है अब जी। बात ये की जा रही है कि दलित प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें नाम है बहन जी का। जी। 2024 से पहले जो है गठबंधन दोनों आपसी में टक्कर पर है, एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन मायावती जी जो है बहन जी, वो किसी भी खेमे में नहीं दिख रही हैं। अकेले दम पर चुनाव कैसे लड़ेंगी? कैसे वो प्रधानमंत्री की लाइन में आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी है। तो वो किसी भी हालत में अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगी बहन जी। दूसरी बात, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने काम करना शुरू किया था तब भी लोग यही कहते थे कि भाई बहन जी या बीएसपी सरकार में आ सकती है या बहन जी मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने 4 बार करके दिखाया। बीएसपी की सरकार भी बनी और आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अब 2024 का चुनाव है, तो 2024 के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी ये आपको 24 में ही पता चलेगा, क्योंकि इस देश की जनता जो है परेशान है, महंगाई से परेशान है, अत्याचारों से परेशान है। तो सर्व समाज के लोगों ने ठान लिया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत किया जाए, है ना। तो जनता बनाएगी, एनडीए या फिर इंडिया नहीं बनाएगी प्रधानमंत्री। ये जनता जो है बहन जी के साथ खड़े होकर के मजबूती के साथ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आप बात कर रहे हैं सर्व समाज की कि सर्व समाज बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, लेकिन यहाँ तो आपका ही समाज बहन जी की बुराई करता है, बहन जी को गालियां देता है, बीएसपी को गालियां देता है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग बहन जी को गलत बोल रहे हैं उनको अपने गरिबान में झांकने की जरूरत है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब, बुद्ध से लेकर और मान्यवर कांशीराम साहब तक कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने ना विचारधारा से समझौता किया है और ना करेंगे। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध, उसके बाद ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो आदरणीय बहन जी लेकर चल रही है। जो लोग केवल पद और कुर्सी के लालची किस्म के लोग हैं ना, जिनको पद का लालच है, कुर्सी का लालच है, पैसे का लालच है, वो लोग बहन जी को गलत बोल रहे हैं। जो विचारधारा के साथ हैं, जो अम्बेडकरवाद के साथ हैं, जो समता समानता और भाईचारे के साथ हैं, वो बहन जी को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ वो बहन जी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बहन जी को गलत बोल रहे हैं, ऐसे तो तमाम लोग मान्यवर कांशीराम साहब जब काम कर रहे थे, कांशीराम साहब को भी गलत बोलते थे। आज बहन जी काम कर रही है, बहन जी को भी बोल रहे हैं। तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बहन जी जो है एक समाज का गौरव है ना। और बहन जी के साथ ये समाज पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, पहले भी और आज भी। लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि काशीराम जी की विचारधारा तो रही नहीं। अब काशीराम के जाने के बाद बहन जी ने अपनी विचारधारा को मतलब ब्राह्मणों को हाथे रख दिया है। सतीश मिश्रा का नाम ज्यादातर लोग लेते हैं, ये लोगों की अपने वो हैं, ठीक है। कि मायावती जी ने मतलब तराजू के हाथ में दे दिया है, तिलक के हाथ में दे दिया, इस तरीके से मतलब कि त्रिशूल हाथ में उठा लिया है, ब्राह्मणवाद में कुछ ऐसे विचार अपने मिला दिए हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि काशीराम जी होते तो एक संभव था कि दलित प्रधानमंत्री, चाहे वो मायावती होती या कोई अदर होता, वो बन सकता था। लेकिन काशीराम की विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, वो सब कुछ बहन जी ने दाव पर लगा दिया, ऐसा लोग कहते हैं, वो भी SC ST OBC के लोग। देखिए, पहले आपके 2 सवाल हैं, है ना। पहली बात तो
माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हैं वो अभी नहीं है पार्टी में, वो मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने से पार्टी में है। ठीक। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि विचारधारा से हट गई हैं या विचारधारा को भूल गई हैं। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जिस विचारधारा को लेकर चले थे, है ना, उसी विचारधारा को लेकर आज बहन जी चल रही हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई लड़कर और अपने समाज को राजा बनने के लिए प्रेरित किया, और वही चीज आज माननीय बहन जी कर रही है। आप ये बताइए, आज 5 राज्यों में चुनाव है ना, 5 राज्यों में चुनाव है, तो हमने किसी धन्ना सेठ को या किसी अरबपति खरबपति को टिकट नहीं दिए, हमने तमाम कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को टिकट दिए हैं। तो बहन जी कहाँ मिशन से भटक गई? बहन जी मिशन से जब भटकी होती ना, जब बहन जी अपने आप को सरेंडर कर देती। लेकिन आज बहन जी लड़ रही हैं इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। आज भी बहन जी ने टक्कर ले रखी है सभी पार्टियों से, उस विचारधारा से टक्कर ले रखी है जो विचारधारा हम लोगों को गुलाम करना चाहती है ना। बहन जी आज भी हमारे लिए मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और लड़ रही हैं। आप ये देख लो, 67 साल की उम्र में भी वो महिला पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे लिए लड़ रही है और बाबा साहब की विचारधारा के लड़ रही है। क्या हम ईमानदार हैं? अपना आकलन करें। क्या जो लोग बहन जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जो लोग बसपा के ऊपर सवाल कर रहे हैं, क्या वो ईमानदार हैं? मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इस मूवमेंट को खड़ा किया। आदरणीय बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इस मूवमेंट को खड़ा किया, और अपने ही परिवार के मैं पहली बात तो ये दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 9 अक्टूबर को भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग आज मिशन मूवमेंट की दुहाइयां देते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, क्या उन्होंने इस मूवमेंट में अपने बच्चों को लगाया है? लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की, इस मूवमेंट में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसके बावजूद भी अपने भतीजे को इस मूवमेंट में लगाया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बीवी को या अपने भतीजों को, अपने भाइयों को इस मूवमेंट में लगाया है? तो बहन जी से सीखना चाहिए उन लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे को इस मूवमेंट में लगाया है। और आज माननीय आकाश आनंद जी राजस्थान के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी, तमाम देश के राज्यों में, है ना, जमीन पे उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? लोग घरों में बैठ के ट्विटर पे और फेसबुक पे तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे उतरकर काम करोगे जब पता चलेगा कि माननीय आकाश आनंद जी और बहन जी कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप परिवार की बात जब कर रहे हैं तो एक सवाल इसमें यह भी निकलता है, लोग जो कहते हैं, ठीक है, जो लोगों के अपने विचार हैं कि बहन जी परिवारवाद चलाती है। बहन जी की पार्टी में जितने भी अभी पद हैं, मतलब ऊंचे जो पद है, वो सारे आकाश आनंद हो या उनके भाई हो, बहन जी को उनको दे रखा, परिवारवाद चला रही बहन जी। ये लोगों के आरोप भी हैं जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या जो पार्टी के खिलाफ अभी SC ST OBC के हैं कि आकाश आनंद की जगह कोई और युवा हो सकता था जो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्योंकि आकाश आनंद को इतनी समझ नहीं है, ये लोगों का कहना है राजनीति के बारे में, क्योंकि बाहर से पढ़ाई करके आए हैं वो, ठीक है, उनको चुनावों के बारे में, राजनीति के बारे में इतनी समझ नहीं है, ऐसा लोगों का कहना। कि अभी बीच में जब आकाश आनंद का एक बयान सामने आया था चंद्रशेखर को लेकर, तो काफी मतलब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी वहां पर कि समझ नहीं है राजनीति के बारे में, ये जानते नहीं है कुछ। तो इस पर क्या रहेगा? परिवारवाद चलाती हैं या फिर बहन जी का सही फैसला है परिवार के लोगों को पद देना? देखिए, सबसे पहली बात तो बहन जी ने तमाम लोगों पे भरोसा किए हैं, और भी लोगों को उपाध्यक्ष बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना। तो बहन जी ने भरोसा किया ना अपने लोगों पे, लेकिन बहन जी को धोखा दिया उन लोगों ने, है ना। बहन जी ने तमाम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन लोगों ने धोखा दिया। और दूसरी चीज, बहन जी ने अब लगाया है तो आकाश आनंद जी को लगाया, और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा दिया है या अपने भाई को लगा रखा है या भतीजे को लगा रखा है। आप ये बताइए, BSP की सरकार 4 बार रही, ठीक, और 2007 में तो पूर्ण बहुमत की भी सरकार रही। तो कौन से अपने भाई को, कौन से भतीजे को, कौन सी भाभी को, कौन से अपने रिश्तेदार को मंत्री, सांसद, विधायक या किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया, है ना। आज पार्टी उस स्थिति में है जहां पर मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को लगाया है पहले, है ना। क्या माननीय आकाश आनंद जी को या माननीय आनंद जी को या और भी उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या किसी को सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बना दिया हो, लोकसभा सांसद बना दिया हो, विधायक बना दिया हो, मंत्री बना दिया हो? नहीं। पार्टी इस स्थिति से गुजर रही है, आज उनको लगाया है पार्टी में कि पार्टी को आप मजबूत करने का काम करें, पार्टी को उठाने का काम करें। ये जो लोग बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद हो गया, ये हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं।
है ना। और इन बेकार की बातों में ना पढ़ करके केवल और केवल 2024 पे आप ध्यान दीजिए, तैयार कीजिए। क्योंकि जब माननीय आकाश आनंद जी राजस्थान के अंदर, आप देखते हैं कि दिल्ली में कितनी गर्मी थी, तो राजस्थान में कितनी थी। राजस्थान के अंदर 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चले हैं, वो पद यात्रा की है। तो माननीय आकाश आनंद जी चाहते तो वो भी एसी में बैठे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बहन जी का भतीजा हूँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, ऐसो आराम छोड़, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो 3,500 किलोमीटर लोगों के साथ खड़े रहे हैं। तो हमें तो बहन जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा लीडर हमारे बीच में उतारा है जो कार्यकर्ता के हर सुख दुख में वो खड़े हुए हैं, है ना। और हमें तो बहन जी का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन लोग बहन जी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, वही लोग हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध करते हैं। कुछ इससे 2024 में नुकसान हो सकता है आपको फिर? नहीं, हमें तो फायदा होगा 2024 में, क्योंकि मैंने कहा ना, बहन जी ने हमारे बीच में एक ऐसा लीडर लाके खड़ा कर दिया है जो कार्यकर्ता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हुआ है ना। आप पदाधिकारियों को देख लो, वो पद लेके बैठ जाते हैं लेकिन जाते तक नहीं है। लेकिन आज माननीय आकाश आनंद जी एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, उसके बावजूद भी वो कार्यकर्ता के घर तक जा रहे हैं, उसके बावजूद वो जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खुद पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर विचारधारा की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी या बीएसपी की लड़ाई नहीं है, अब ये विचारधारा की लड़ाई है। अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद, जो अम्बेडकरवाद के साथ खड़ा है, चाहे तमाम संगठन लेके बैठा हो, है ना, जो अम्बेडकरवाद के साथ खड़ा है उसको बसपा के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अम्बेडकरवाद को अगर कोई जिंदा रख सकती है तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। बाकी सब बरगला रहे हैं, सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, युवा हैं, गरम खून है, तो चंद्रशेखर की बात आती है युवाओं के साथ जुड़कर जी। तो 24 के इलेक्शन में बीएसपी प्लस एएसपी का क्या रोल रहने वाला? लोग कह रहे हैं कि साथ आना चाहिए, एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की, उसमें कुछ मतलब ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि बीएसपी और एएसपी को साथ आना चाहिए और प्रधानमंत्री उनका बन जाएगा फिर। देखिए, आप एएसपी की बात कर रहे हैं, मैं पहली बात तो उनके बारे में या उनके संगठन के बारे में कोई टिप्पणी मैं करना ही नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे केवल और केवल बहुजन समाज को नहीं, सर्व समाज को सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हों, है ना। और सामाजिक तौर पर आप खड़े हो सकते हैं किसी के साथ भी, लेकिन राजनीतिक तौर पे आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक और धार्मिक क्रांति अर्थहीन है। सामाजिक काम मान्यवर कांशीराम साहब ने कर दिया है, राजनीतिक रूप से हमें बसपा को मजबूत करना पड़ेगा, धार्मिक काम हमारा अपने आप हो जाएगा, है ना। ये जो तमाम संगठन वाले लोग आएंगे 2024 में, आपको बरगलाएंगे कि बहन जी ये है, पार्टी ये है ना, लेकिन सब बातों को दरकिनार करके केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, है ना, 2024 हमारे पास है, है ना, तो समय कम है, हमें केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम। आखिरी सवाल ये है कि अब दिल्ली में कैसे तैयारी आपकी चल रही है, मतलब कितने लेवल पर आप पहुंच चुके हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में भी हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, हमारे प्रदेश की टीम पूरी लगी हुई है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी, वही विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है, वही सेम पैटर्न पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है ना। क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो सकता है, इनकी आवाज उठाने के लिए सब लोग बात करते हैं कि हम इनकी आवाज उठाएंगे, हम इनका काम करेंगे, इनका, है ना, लेकिन उनकी आवाज उनके बीच का आदमी ही उठा सकता है। तो उनके बीच का आदमी और उनके बीच की पार्टी केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। हम इस मैसेज को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि लोग इस बात को समझकर 2024 में बीएसपी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि जिस चीज से को लेकर ये लोग आए थे, बीजेपी और कांग्रेस को बेईमान बताकर आम आदमी पार्टी वाले आए, है ना, लेकिन सबसे बड़े बेईमान तो आपके खुद हैं। आप देख भी रहोगे, इनके 5-6 मंत्री जेल जा चुके हैं, है ना। तो लोगों को समझना चाहिए, दिल्ली के लोगों को, कि बहन जी ने 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में काम किया बहन जी ने। तो उससे भी बढ़ चढ़कर दिल्ली में काम हो सकता है अगर बीएसपी की सरकार दिल्ली में बनाते हैं तो बीएसपी की सरकार दिल्ली में बनानी होगी। तो केवल पदाधिकारी या हम जितना काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आज सब लोगों को मिलकर बीएसपी को मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करना पड़ेगा बीएसपी को। तो हम 2024 का रण भी जीत सकते हैं और दिल्ली में 2025 का रण भी जीत सकते हैं।